हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन्स वर्चुअल क्लासरूम। आज हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज रिलेटेड टू द टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी बोलते हैं। इस टॉपिक की डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हो और वो वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एंड उसके आंसर्स को डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In subject verb agreement, every verb must agree with its subject in person and number. तो हमेशा हमने सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही हो, हमने देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, एंड वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, एंड उसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही होगा। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, मतलब सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है ये पता लगाना है। फिर हमें देखना है कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, कि एक है या एक से ज़्यादा। और फिर हमने जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, एंड अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल ही होगा। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं हमारी एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक विद अ वर्ब फॉर्म दैट अग्रीज विद द सब्जेक्ट। हमने ब्लैंक को फिल करना है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ, जो सब्जेक्ट के साथ अग्री करे। लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, माई पेरेंट्स डैश टीचर्स। अब हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है। पेरेंट्स के बारे में, माई पेरेंट्स, तो सब्जेक्ट क्या है, माई पेरेंट्स। एंड ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये प्लूरल है, एक से ज़्यादा है। तो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो टीचर्स हैं। तो हम देखेंगे अब कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब। अब क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, माई पेरेंट्स, तो हम प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, विच इज़ आर। तो सेंटेंस क्या होगा, माई पेरेंट्स आर टीचर्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई ब्रदर डैश टू बी एन एस्ट्रोनॉट, कि मेरा ब्रदर एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है। अब इस सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर, मेरा ब्रदर है सब्जेक्ट, इसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल, तो ये सिंगुलर है। तो जब भी सेंटेंस सिंगुलर है, सिंपल प्रेजेंट में हम वर्ब के पीछे एस, ई एस या आई ई एस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, वॉन्ट्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, माई ब्रदर वॉन्ट्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, पॉलिटिक्स डैश नॉट समथिंग आई एम इंटरेस्टेड इन, कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो इस सेंटेंस में व्हाट इज़ द सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स के बारे में बात हो रही है। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि जब भी नाउन के पीछे एस आ जाता है तो वो हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक्सेप्शंस भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे नाउन्स जैसे पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, इनके पीछे चाहे एस लगता है लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर जो पॉलिटिक्स हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या यूज़ करेंगे, इज़।
तो द आंसर इज पॉलिटिक्स इज नॉट समथिंग आई एम इंटरेस्टेड इन। एंड इन ऑप्शंस में देखिए जो एम है ये भी एक सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन ये हम हमेशा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई के साथ ही यूज करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। द कॉस्ट ऑफ द एप्पल्स डैश गॉन अप, कि जो एप्पल्स की कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है। अब इस सेंटेंस में व्हाट इज द सब्जेक्ट? तो बहुत से स्टूडेंट सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में ही गलती कर देते हैं। यहाँ पर कई स्टूडेंट सोचेंगे कि एप्पल सब्जेक्ट है, लेकिन एप्पल सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एप्पल्स की कॉस्ट ये सब्जेक्ट है। कॉस्ट ऑफ द एप्पल्स, हम एप्पल्स की बात नहीं कर रहे बल्कि एप्पल्स की कॉस्ट की बात कर रहे हैं, उसकी कीमत की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल? इट इज सिंगुलर। अगर आपने सोचा होता कि एप्पल्स हमारा सब्जेक्ट है तो आप इसको प्लूरल मान के चलते और आप अपना यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल ही फिल करते और आंसर आपका रॉन्ग हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ द एप्पल्स, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे विच इज हैज़। तो हमारा आंसर क्या होगा? द कॉस्ट ऑफ द एप्पल्स हैज़ गॉन अप। अब नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। ब्रेड एंड बटर डैश सर्व्ड फॉर ब्रेकफास्ट। अब इस सेंटेंस में व्हाट इज द सब्जेक्ट? ब्रेड एंड बटर। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल? तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट सोचेंगे कि यहाँ पर एंड आ गया है तो ब्रेड और बटर जो है दो सब्जेक्ट बन गए तो ये प्लूरल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सेंटेंस में हम ब्रेड एंड बटर को एक यूनिट मानकर चल रहे हैं। ये ब्रेकफास्ट जो है ब्रेड एंड बटर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे वॉज। ब्रेड एंड बटर वॉज सर्व्ड फॉर ब्रेकफास्ट, तो इसको हम एक मील की तरह यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ब्रेड एंड बटर was served for breakfast। अब नेक्स्ट सेंटेंस पर आ जाइए। The horse and carriage dash at the door। अब अगेन बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे एंड देखकर कि एक हॉर्स है और एक कैरेज है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हम बैलगाड़ी को सिंगुलर सब्जेक्ट मानकर चलते हैं वैसे ही ये भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये जो तांगे के बारे में बात हो रही है कि ये दरवाजे पर है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर। देखिए आंसर, द हॉर्स एंड द कैरेज इज एट द डोर। सिंगुलर सब्जेक्ट द हॉर्स एंड कैरेज के साथ हमने सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज किया है। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। द पोएट एंड नॉवेलिस्ट डैश द चीफ गेस्ट टुडे। कि पोएट और नॉवेलिस्ट आज चीफ गेस्ट है। नाउ व्हाट इज द सब्जेक्ट? द पोएट एंड नॉवेलिस्ट। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल? इट इज सिंगुलर। अब अगेन आप सोचोगे कि यहाँ पर दो जनों की बात हो रही है, एक पोएट और एक नॉवेलिस्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक ही पर्सन की बात हो रही है जो दोनों ही हैं, वो पोएट भी है और नॉवेलिस्ट भी है। और ये हमें कैसे पता लगा? यहाँ पर देखिए पोएट के आगे आर्टिकल यूज़ हुआ है द, लेकिन नॉवेलिस्ट के आगे अलग से कोई आर्टिकल नहीं यूज़ हुआ। दैट मीन्स ये एक ही पर्सन की बात हो रही है जो पोएट भी है और नॉवेलिस्ट भी है। इसीलिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज़ करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? द पोएट एंड नॉवेलिस्ट इज द चीफ गेस्ट टुडे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द पोएट एंड द नॉवेलिस्ट डैश द चीफ गेस्ट टुडे। कि पोएट और नॉवेलिस्ट आज चीफ गेस्ट्स हैं। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? द पोएट एंड द नॉवेलिस्ट। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल? इन दिस केस इट इज़ प्लूरल।
अब यहाँ पर दो अलग अलग इंसानों की बात हो रही है, एक पोएट है और एक नॉवलिस्ट। और ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि पोएट के आगे जो है द यूज़ हुआ है एक आर्टिकल, और नॉवलिस्ट के आगे अलग से एक आर्टिकल यूज़ हुआ है। दैट मीन्स ये दोनों अलग अलग लोग हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब आर यूज़ करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? द पोएट एंड द नॉवलिस्ट आर द चीफ गेस्ट्स टुडे। अब नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। हर क्लोथ्स डैश मेड ऑफ एक्सपेंसिव फैब्रिक, कि उसके कपड़े एक्सपेंसिव मतलब महंगे फैब्रिक से बने हैं। नाउ व्हाट इज द सब्जेक्ट? हर क्लोथ्स, उसके कपड़े। अब ये सिंगुलर है, ये प्लूरल? इट इज प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे विच इज आर। तो हमारा सेंटेंस होगा हर क्लोथ्स आर मेड ऑफ एक्सपेंसिव फैब्रिक। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। ईदर मनु और आई डैश टू गो। अब ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पर ईदर और या नीदर नॉर या एज वेल एज यूज़ होता है, वहाँ पर हम सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस सेंटेंस में या तो मनु या मुझे जाना होगा। हमारा सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट सब्जेक्ट मनु है एंड सेकंड सब्जेक्ट आई है। अब हम देखेंगे ये सिंगुलर है, ये प्लूरल? तो इट इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं? हैज़ जो है वो सिंगुलर वर्ब है, लेकिन हमने ये देखना है जो आई है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जिसके साथ हम हमेशा हैव यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में। कभी आई के साथ हैज़ यूज़ नहीं होता। इसीलिए हमारा सेंटेंस क्या होगा? ईदर मनु और आई हैव टू गो। Now come to the next sentence. Neither Mala nor her parents dash at the party. कि ना ही माला ना ही उसके पेरेंट्स पार्टी में थे। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? एक माला है और दूसरा सब्जेक्ट है हर पेरेंट्स। तो यहाँ पर हमारा सेकंड सब्जेक्ट क्या है? हर पेरेंट्स। और ये सिंगुलर है, ये प्लूरल? इट इज़ प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे जो है वर। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? नीदर माला नॉर हर पेरेंट्स वर एट द पार्टी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। रवि एज वेल एज हिज ब्रदर डैश क्रिकेट वेल। नाउ व्हाट इज द सब्जेक्ट? रवि एंड हिज ब्रदर। तो ये दोनों ही सब्जेक्ट हैं कि रवि और उसके साथ ही उसका भाई भी क्रिकेट अच्छा खेलता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो एक्सप्रेशन आ गया है एज वेल एज, तो इसका मतलब है हम सेकंड सब्जेक्ट देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करेंगे। तो हमारा सेकंड सब्जेक्ट क्या है? हिज ब्रदर। और ये सिंगुलर है, ये प्लूरल? इट इज़ सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हम वर्ब के पीछे एस यूज़ करेंगे। तो हमारा सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगा? प्लेज। सो द सेंटेंस इज रवि एज वेल एज हिज ब्रदर प्लेज क्रिकेट वेल। अब कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईच मतलब हर एक, एनीवन या एनीबडी मतलब कोई भी एक, ईदर अगेन इसका मतलब कोई भी एक, एवरीवन एवरीबडी मतलब हर एक, नीदर कोई एक भी नहीं, नो वन नोबडी कोई एक भी नहीं, वन एक, समवन समबडी कोई एक।
अब ये सब जो प्रोनाउंस है ये सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाते हैं, तो इनके साथ हम जो वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए, नोबडी डैश व्हाट हैपन टू हर, किसी को भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। ये जो प्रोनाउन नोबडी है इट इज़ सिंगुलर, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे विच इज़ नोज, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब के पीछे एस यूज़ करते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या होगा, नोबडी नोज व्हाट हैपन टू हर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एवरीबडी डैश अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी, हर एक रिस्पेक्ट करता है ऐसे इंसान को जो ईमानदार होता है। अगेन हमारा सब्जेक्ट क्या है, एवरीबडी, मतलब हर एक। तो यहाँ पर ये जो हमारा प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। अगेन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब के पीछे एस यूज़ करते हैं जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी। नेक्स्ट सेंटेंस, ईच वन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट, कि हर एक स्टूडेंट आज प्रेजेंट है। नाउ व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। अगर आपने बोला स्टूडेंट्स तो ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही बल्कि हर एक स्टूडेंट की बात हो रही है। तो ये जो प्रोनाउन है ईच वन ये सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, इज़। तो सेंटेंस क्या होगा, ईच वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ प्रेजेंट। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई सजेशन देना हो इस टॉपिक के रिलेटेड तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।